दोस्तों आज हम बात करेंगे छत में हिडन बीम कब दिया जाता है। बहुत लोग इसको चोर बीम बोलते हैं और यार तो इसको बहुत लोग छुपा हुआ बीम बोलते हैं। तो ये बीम कब दिया जाता है? जैसे ऐसे जनरली क्या है कि हम लोग छत में लटक बीम देते हैं। अब लटक बीम का भी अलग अलग नाम है, रूफ बीम, वाल बीम और अलग अलग जो है, मतलब ये कि जो छत से नीचे झूल के रहे उसे हम लोग लटक बीम बोलते हैं। अब यहाँ हम बात कर लेते हैं यहाँ पे चोर बीम का, हिडन बीम का, इसको फ्लैट बीम भी बोलिए। अब ये कब दिया जाता है? तो दोस्तों जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे छत का सरिया बांधने का काम चल रहा है। अब इसमें जहाँ जहाँ मेन, अगर हम चारों साइड की बात करें, चाहे कॉलम से कॉलम की बात करें, यहाँ पे ज़्यादातर आपको दिख रहा होगा लटक बीम। अब ये लटक बीम कितना का है और ये है, हम वो बताएंगे। लटक बीम आपका जो है ये 15 इंची का है, जिसमें आपका 5 इंची छत में है और 10 इंची लटक हो करके रहेगा। यहाँ तक तो क्लियर है। अब यहाँ बात कर लेते हैं कि हिडन बीम को लेकर के। देखिए जहाँ जहाँ आपका, अगर हम बात करें फर्स्ट फ्लोर के ऊपर, जैसे ग्राउंड फ्लोर का छत है, मतलब अब ये हो जाएगा आपका ग्राउंड फ्लोर का छत है, ये फर्स्ट फ्लोर का फर्स्ट फ्लोर हो गया ये। यहाँ पे अगर आप जो है नक्शा चेंज करना चाह रहे हैं, यहाँ पे आप चाहते हैं कि भाई कुछ अलग जो है, जैसे नीचे का डिज़ाइन कुछ अलग और ऊपर का डिज़ाइन कुछ अलग आप देना चाह रहे हैं, उस सिचुएशन में जो है ज़्यादातर लोग हिडन बीम देते हैं। मतलब ये हो गया, जब एग्जांपल लेके चलता हूँ मैं कि जैसे मान लिया जाए कि ये मेरा छत है। अब क्या है कि अगर मान लिया जाए फर्स्ट फ्लोर में कुछ अलग डिज़ाइन बनाएंगे, जैसे यहाँ पे वाल देंगे 5 इंची का। अब तो डायरेक्ट हम जो है छत के ऊपर दे नहीं सकते हैं। उस सिचुएशन में अगर यहाँ वाल देना है तो सबसे पहले छत का टॉप और बॉटम सरिया बांधने से पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक हिडन बीम डालेंगे। अब जैसे एग्जांपल हम आपको यहाँ पे आपको दिखाते हैं हिडन बीम को लेकर के जो है, जैसे यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर में वाल है, ठीक है। इस यहाँ पे वाल है तो यहाँ पे क्या दिया गया है, हिडन बीम दिया गया है। ज़रा देखिए ये बीम जिसमें रिंग भी लगा हुआ है, ठीक है। अब ये हिडन बीम में जो सरिया इस्तेमाल हुआ है वो आपका 12 mm का 4 पीस सरिया इस्तेमाल हुआ है। अगर यहाँ देखें 1 2 3 4 और रिंग 8 mm का 7 इंची सेंटर यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान में लेकर चलना है जब भी कभी आप जो है फर्स्ट फ्लोर के ऊपर डिज़ाइन चेंज करने के लिए जा रहे हैं। तो मेरा मतलब कहने का ये हो गया, जब भी कभी आप फर्स्ट फ्लोर का छत का डिज़ाइन चेंज करेंगे उस समय आपको जो है हिडन बीम देना है। और एक और चीज़, मतलब ऐसा नहीं है कि, देखिए एक और चीज़ बताना चाह रहा हूँ। जैसे मेरा ये बेडरूम है, ठीक है। एक्चुअली बेडरूम के चारों साइड जो है मेरा वाल के ऊपर लटक बीम दिया हुआ है। अब मान लिया जाए कि हम इसको फर्स्ट फ्लोर में इसको बेडरूम नहीं बना करके किचन बना देते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ। तो किचन बना रहे हैं तो मान लिया कि किचन के लिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमें दीवार देना है और यहाँ पे दरवाज़ा रहेगा। अब जो है ये फर्स्ट फ्लोर की बात बता, अब यहाँ पे तो हम ऐसे दे नहीं सकते हैं दीवार वाल। तो इसके जगह पर हम क्या करेंगे, जिस समय हम छत का सरिया बांधने से पहले यहाँ से लेकर के यहाँ तक मेजरमेंट करके हमें जो है हिडन बीम कुछ इस तरीके से देना पड़ेगा, जिससे क्या है कि भाई ब्रिक का लोड डायरेक्ट आपका इसका छत के ऊपर ना पड़े, बीम होते हिडन बीम होते हुए जो है मेन जो बीम है उसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। ये चीज़ आपको ध्यान में लेकर के चलना होगा। यहाँ तक तो क्लियर आपका कि भाई क्यों जो है हम लोग हिडन बीम देते हैं। अब एक और चीज़ आप यहाँ पे देख रहे होंगे, बालकनी में भी हिडन बीम दिया गया है। मेन बीम जो लटक बीम गया ही गया है और बालकनी में हिडन बीम। अब ये हिडन बीम यहाँ पे देने की क्या ज़रूरत है भाई? देखिए ये बीम देने से क्या फ़ायदा है, देखिए कि अगर मान लिया जाए यहाँ पे इस बेडरूम का साइज़ हमको बड़ा करना होता है और वाल जो है
बालकोनी पे कैंटिलीवर पर निकालना होता, तब जा कर के जो लटक बीम दिया हुआ तो सामने भी लटक बीम रहता है। लेकिन यहाँ पे जो कुछ इस तरह का कुछ नहीं है, यहाँ पे बस रेलिंग दे दीजिए, चाहे जो है आप इसके ऊपर 5 इंची का दीवार भी उठा सकते हैं, ये आपके ऊपर है। अगर रेलिंग देते हैं तब ये हिडन बीम देना है, 5 इंची का दीवार देते हैं तब हिडन बीम देना है, नहीं तो लटक बीम जो है फ्रंट में ज़रूरत नहीं पड़ेगा। वही अगर वही 5 इंची का दीवार कितना, ओनली 3 फीट हाइट के लिए, याद रखना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं, 3 फीट हाइट है तभी जा कर के ये देना है। तो दोस्तों, तो ये है आपका तरीका हिडन बीम देने का। और ऐसे भी जहाँ जहाँ पे जो है मैं क्या बताया, फर्स्ट फ्लोर में जहाँ जहाँ वॉल आएगा वहाँ पे आप हिडन बीम दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा और सारा चीज़ कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। हाँ, अगर ये वीडियो पसंद आए ज़रूर इसको जो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और ख़ास करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करेंगे उसके बगल में बेल आइकन बन जाएगा, उसको भी क्लिक कर दीजिएगा। उससे बेनिफिट बस यही होता है कि जब सिविल इंजीनियर दीपक कुमार को नया वीडियो आपके लेके आएगा, सबसे पहले आपके नोटिफिकेशन में शो करेगा। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि भाई कि आप जो है कहाँ कहाँ हिडन बीम दिए हैं। हाँ, एक गलती बिल्कुल मत कीजिएगा, ज़्यादातर जो है ठेकेदार लोग ये गलती करते हैं कि भाई लटक बीम के जगह ही जो है हर जगह हिडन बीम दे देते हैं, वो गलती मत कीजिएगा। अब इससे देखिए फ़ायदा क्या होता है ठेकेदार लोग को कि भाई ये जो साइड जो मारा गया है यहाँ पे इधर और इधर, तो ये चीज़ उसको करना नहीं पड़ेगा। लेफ़्ट और राइट जो साइड बोर्ड मारा गया है बीम के लिए, वो नहीं करना पड़ेगा। बस दीवार ईंट जो उठा है ब्रिक वाल, उसी को सटा करके जो है कर दिया, और फिर क्या बोलेगा हिडन बीम में भी काम चल जाएगा। तो ऐसा नहीं है। अगर हिडन बीम देते हैं इन फ्यूचर में जो है आपको दिक्कतें आएगी और वाल क्रैक होगा और जो है छत भी क्रैक होगा। और ज़्यादा लोड अगर छत के ऊपर दे देंगे जिस हिसाब से डिज़ाइन नहीं हुआ है, तो फिर आपका कुछ सालों बाद जो है छत क्रैक होना शुरू हो जाएगा और कंक्रीट का टुकड़ा टूट के गिरने लगेगा। ये दिक्कतें आती है। तो दोस्तों इसको आप ध्यान में लेकर चलिएगा, और जब भी कभी घर बना रहे हैं पूरी जानकारी ले करके। और रहा बात कि हमारे चैनल पे बहुत ऐसे वीडियो है जहां से आप जानकारी ले सकते हैं और आप अपने सपनों का घर तैयार कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। हिडन बीम का सारा कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे।